नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन की राशन कार्ड धारकों को सौगात 1 रुपए में मिलेगा चना दाल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के राशन कार्ड धारकों को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार ने राज्य के 65 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 1 रुपए की दर पर 1 किलोग्राम चना दाल उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह जानकारी राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दी है। बताया जा रहा है कि पोषण के स्तर को बढ़ाने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों को पोषण स्तर में सुधार लाना है। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नहीं लगेंगे कोई शुल्क, सीएम ने आवासीय परिसर में युवाओं के बीच की घोषणा। हेमंत सरकार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन शुल्क नहीं लगेंगे, यह पूरी तरह से फ्री होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में अपने आवास पर आभार जताने आए आदिवासी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए घोषणा की है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफी ज्यादा होता था, उसे सरकार ने कम करने का काम किया है और प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह से माफ करने पर सरकार जल्द ही निर्णय लेने जा रही है। दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे फोड़ सकेंगे पटाखे, झारखंड में नियम लागू। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर की हालत खराब है। इस बीच झारखंड में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिवाली को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि लोग दिवाली की रात सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाएं। आदेश में कहा गया है कि दीपावली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े। इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय भी पटाखे मात्र 2 घंटे चलाए जाएंगे। राज्य में ऐसे ही पटाखों की बिक्री करने को कहा गया है जिनकी आवाज 125 dBA से कम हो। बता दें कि बिहार और झारखंड में दिवाली से लेकर छठ तक पटाखों की वजह से प्रदूषण बढ़ने का खतरा बना रहता है। इस बार 12 नवंबर को दीपावली है। इससे पहले ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। झारखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चे बेहाल, बैंक खाता नहीं खुलने से नहीं मिल पा रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। लेकिन इन दिनों इन योजनाओं का लाभ मिलना मुश्किल हो गया है। बच्चों और उनके अभिभावकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अपना बैंक खाता रखना अनिवार्य कर दिया है। बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य है और आधार के लिए नगर पालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। ऐसे में उन अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है जिसके पास अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे बच्चों को सरकारी योजना का लाभ मिलने में काफी परेशानी हो रही है। स्कूली छात्रा के साथ 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, झारखंड के सरायकेला में है वानियत। झारखंड के सरायकेला जिले से एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 5 युवकों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से पीड़िता सदमे में है और पुलिस द्वारा उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 3 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद नाबालिग छात्रा का साथी उसे अपने साथ बाइक पर बैठाकर खुले मैदान में ले गया। उसके बाद उसका दोस्त उसे वहां छोड़कर शॉल लेने चला गया। इस बीच 5 लड़के वहां आए और उन्होंने छात्रा से कहा कि तुम्हारा दोस्त नदी किनारे बुला रहा है। छात्रा लड़कों की बात मानकर उनके साथ चली गई। फिर 5 ने उसके साथ गैंगरेप किया। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा किसी निर्दोष आदिवासियों को अदालती मामलों में फंसाने नहीं देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची के आम सभा में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। साल 2018 में आदिवासी युवाओं के खिलाफ दर्ज मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्दोष आदिवासियों को अदालती मामलों में फंसाने के किसी भी प्रयास को विफल कर दिया जाएगा। बता दें कि सीएम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम को कथित रूप से कमजोर करने के विरोध में
में 2018 में बुलाए गए राष्ट्रव्यापी बंद में भाग लेने के लिए झारखंड में कई आदिवासी युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों का जिक्र कर रहे थे। उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी। वर्तमान की झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने 3 नवंबर को कैबिनेट बैठक में आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेने का फैसला किया। सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार ने 2018 में युवाओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए हैं। झारखंड के इन जिलों में बारिश के आसार। अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा रांची का मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर से मौसम बदलने लगा है। राज्य के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में अब देश के उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के झोंके भी साफ महसूस हो रहे हैं। शाम होते ही चारों ओर कोहरा, साथ ही ओस की बूंदें गिरने लगती है, जिससे शाम होते ही घरों से बाहर लोगों को ठंड का असर दिखने लगा है। हालांकि दिन के समय धूप निकलते ही गर्मी का एहसास भी होने लगता है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। सुबह के समय कोहरा देखा जा सकता है। इसके साथ ही सुबह सुबह भी ठंड का एहसास होने लगा है, लेकिन धूप के खिलने के बाद लोगों को हल्की गर्मी का एहसास होता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। भारत बंद के दौरान SC/ST छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सीएम हेमंत सोरेन के प्रति जताया आभार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पूरे मान सम्मान के साथ हक और अधिकार दे रहे हैं। यहाँ रहने वाले को आदिवासी मूलवासी की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। राज्य सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान SC/ST छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के निर्णय पर आदिवासी छात्र संघ और समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों मूलवासियों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार खड़ी है। आपका जोश और उत्साह देकर सरकार को भी ताकत मिलती है। चिटफंड घोटाले के पैसे लौटाओ, हाईकोर्ट ने दिया आदेश तो झारखंड सरकार बोली हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चिटफंड घोटाले की राशि निवेशकों को वापस करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रही है। जेएमएम और कांग्रेस की संयुक्त राज्य सरकार की तरफ से यह जानकारी हाईकोर्ट को दी गई है। इसके बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है। बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 11 सितंबर को सरकार को निवेशकों की राशि वापस करने और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना 45 दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश भी दिया था। कमेटी को गबन की राशि निवेशकों को लौटाने के तरीके पर विचार करने के लिए कहा गया था। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने निवेशकों को राशि लौटाने के लिए CID के IG के नेतृत्व में कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना था। राज्यपाल बोले झारखंड के विश्वविद्यालयों में शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित करने को लेकर कर रहे हैं काम। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालयों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राधाकृष्णन ने पिछले महीने भ्रष्टाचार के आरोप पर धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति सुखदेव भोई को बर्खास्त कर दिया था। उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा कि भ्रष्टाचार कोई नई घटना नहीं है, हर कोई इसे खत्म करना चाहता है। हमें 100% भरोसा है कि हम अपने सभी विश्वविद्यालयों में शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित करेंगे। झारखंड स्थापना दिवस होगा भव्य, सरकार कर सकती है कई ऐलान। हेमंत सरकार अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में झारखंड के 25वें स्थापना दिवस को समारोह पूर्वक, भव्य एवं आकर्षक तरीके से मनाएगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस स्थापना दिवस पर होने वाले समारोह में राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन कई तरह की योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं। इसकी भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।